देश में इन दिनों आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का मुद्दा गर्म है, तो वहीं पीएम मोदी ने भी आत्मनिर्भरता का संदेश देकर लोकल से वोकल की बात को कहा है। ऐसे में आपको एक ऐसे लड़ाकू विमान के बारे में जानना जरूरी है जिसका निर्माण पूरी तरह से हिंदुस्तान में ही किया गया था और इस लड़ाकू विमान ने 1965 और 1971 की जंग में अपना परचम लहराकर अपनी काबिलियत को साबित भी किया था। भारत के पूर्णतः स्वदेशी पहले लड़ाकू विमान का नाम मारुत था। शायद आज की युवा पीढ़ी इस नाम को ना जानती हो, लेकिन हम आपको बता दें कि मारुत वो फाइटर प्लेन था जो 1960 के दशक में भारत की HAL द्वारा विकसित किया गया था। आइए जानते हैं पूर्णतः भारत में निर्मित इस स्वदेशी मारुत लड़ाकू विमान के बारे में कुछ अद्भुत फैक्ट्स। मारुत विमान भारत का पहला जेट लड़ाकू विमान था जिसे 1960 के दशक में HAL द्वारा विकसित किया गया था। इसे कई प्रतिभाशाली भारतीय इंजीनियरों की मदद से प्रसिद्ध जर्मन विमान विशेषज्ञ कर्ल टैंक द्वारा डिजाइन किया गया था। इस विमान की खासियत ये थी कि यह 2 इंजन सिंगल सीट वाला विमान बंदूक, रॉकेट और बम से लैस था। मारुत की पहली सफल उड़ान 17 जून 1961 में आयोजित की गई थी, तो सफल उड़ान के 6 सालों के भीतर ही इसको औपचारिक रूप से 1 अप्रैल 1967 में भारतीय वायुसेना के सुपुर्द कर दिया गया था। वहीं 147 एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना के लिए यहाँ बनाया गया था, जिसमें से 18 एयरक्राफ्ट 2 सीटर वाले ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे और 1990 में मारुत को इंडियन एयरफोर्स से रिटायर कर दिया गया था। आपको बता दें, जब मारुत अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए HAL के रनवे पर ले जाया गया तो वहां इसको देखने के लिए लोगों का मजमा जमा था। भारत में निर्मित इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट की एकमात्र कमजोरी थी कि इसकी अधिकतम स्पीड 1112 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जो ध्वनि की गति 1234 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महज थोड़ी ही कम थी और वह केवल इसके अपने इंजनों के कारण थी। यह गलती डिजाइनरों की नहीं थी, इसलिए सैद्धांतिक रूप से यह एक सबसोनिक विमान था। हालांकि व्यवहारिक रूप से यह विमान बाधा उत्पन्न नहीं करता था। मारुत के सैन्य जलवे की बात की जाए तो इसके सफल परीक्षण के बाद मारुत ने 1965 और 1971 की जंग में अपना परचम लहराया और भारत की सैन्य क्षमताओं को साबित कर दिखाया। लोंगेवाला की निर्णायक लड़ाई में भी भारतीय सीमा चौकियों पर सहायता देने के लिए मारुत विमानों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, 3 मारुत फाइटरों को वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। मारुत को सुपरसोनिक बनाने के लिए इंजनों को संशोधित करने की पेशकश की गई थी, लेकिन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद भारत विदेशी हथियारों और तकनीक पर निर्भर हो गया और इस कारण सत्ता, राजनीति और कूटनीति के शिकार हुए भारत ने मूल्यवान विदेशी मुद्रा खोना शुरू कर दिया और अभी भी खो रहा है। अंततः भारत दुनिया का आज सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। स्वदेशी मारुत एयरक्राफ्ट के विषय में आप अपनी राय हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो वहीं आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करें।